एक समय की बात है जब पुराने युग में एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। गुरुजी, जो अपने छात्रों को नैतिकता और आत्मविकास में मार्गदर्शन करने वाले थे, एक दिन उनसे एक रहस्यमय कहानी सुनाने का निर्देश करते हैं। कहानी शुरू होती है एक विद्यार्थिनी से जो अपने गुरुकुल में सद्गुण से भरा हुआ जीवन जी रही थी। एक दिन गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए पुराने समय की पढ़ाई और आज की समय की पढ़ाई में कैसा अंतर है? विद्यार्थिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, पुराने समय में हम साधु संतों के आशीर्वाद से शिक्षा प्राप्त करते थे, जबकि आज की दुनिया में हम तकनीकी यंत्रों का उपयोग करते हैं। गुरुजी ने विद्यार्थिनी से कहा, अच्छा, तो अब तुम्हें कैसा लगता है यह अंतर? वह विचार मग्न होकर उत्तर देती है, पुराने समय में हम आत्मा के साथ संबंध बना सकते थे, परंतु आज के युग में हम तकनीकी विकास की चाल से बहुत विचलित हो जाते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो पुराने समय की पढ़ाई और आज की समय की पढ़ाई के बीच एक नया संबंध स्थापित करेगी। विद्यार्थिनी ने उत्साहपूर्वक सुनना शुरू किया। गुरुजी ने शुरू किया, यह कहानी है एक युवक की, नामक आर्य, जो पुराने समय की पढ़ाई के प्रेमी थे। आर्य गुरुकुल में आत्मविकास और ध्यान का अध्ययन करता रहा था। उसका मानना था कि आत्मा को समझने के लिए समय और ध्यान की आवश्यकता है। एक दिन आर्य को अपने गुरु ने एक रहस्यमय बाग में ले जाया, जहां पुराने समय के अर्षियों का आध्यात्मिक संग्रहण था। आर्य ने वहां बहुत ही शांति और आत्मा के संगीत से भरा हुआ आत्मा का अनुभव किया। वहां आकर आर्य ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और अपने आत्मा को महसूस किया। उसने महसूस किया कि पुराने समय की पढ़ाई ने उसे आत्मा के साथ एक अज्ञात अंबर से जोड़ दिया था। कुछ समय बाद आर्य ने गुरुकुल को समाप्त किया और आज के युग में अपनी जीवन शैली में समाहित होते हुए एक टेक्नोलॉजी कंपनी स्थापित की। वह अपने दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए आत्मा के साथ अब भी जुड़े रहते थे। आर्य ने अपनी कंपनी में एक आत्मा के साथ जुड़े रहने के लिए एक आत्मगी आध्यात्मिक स्थल स्थापित किया, जहां कर्मचारी अपने आत्मा को समर्पित कर सकते थे। आर्य की कंपनी ने तकनीकी उन्नति के साथ साथ आत्मा के साथ संबंध को बढ़ावा देने के लिए नए अंधाधुंध तत्वों को जोड़ा। इससे उसकी कंपनी ने समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने में सफलता प्राप्त की। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आर्य ने पुराने समय की पढ़ाई की महत्ता को समझते हुए आज के युग में उसका सही उपयोग किया। उसने तकनीक को अपने उन्नति में सहायक बनाया, परंतु अपनी आत्मा से जुड़े रहकर। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें पुराने और आज के समय के साथ मेल जोल बनाए रखना चाहिए, ताकि हम तकनीकी उन्नति के साथ साथ अपनी आत्मा को भी न खो दें। इसके बाद विद्यार्थिनी ने गुरुजी से आभारी होकर अपने आत्मा की खोज में नए सफलता के मार्ग पर बढ़ते हुए विद्यार्थिनी ने गुरुजी की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और एक नए युग की आत्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाया। उसने एक आत्मज्ञा आध्यात्मिक संगठन स्थापित किया, जहां लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में खोजने का समर्पण कर सकते थे। वह युवा नेत्री ने भी तकनीकी उन्नति को सहयोगी बनाया और उसने अपने संगठन को आत्मा और तकनीक के संबंध में शिक्षा देने का कार्य किया। उसकी कमी नहीं थी और उसने अपनी समृद्धि को अपने आत्मा के साथ संतुलन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उसका संगठन न केवल तकनीकी उन्नति का पुजारी बना, बल्कि आत्मा के महत्व को भी समझाने का कार्य किया। इस प्रकार विद्यार्थिनी ने एक संतुलित जीवन जीते हुए नए युग की आत्मिक समृद्धि में अपना योगदान दिया। उसका उदाहरण लोगों को यह सिखाता रहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ आत्मा की सही समझ से जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने विद्यार्थिनी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा और तकनीक के संबंध को समझने में तुमने बहुत ही उदार दृष्टिकोण दिखाया है। तुम्हारा योगदान इस समय के युग के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके बाद विद्यार्थिनी ने गुरुजी का आभारी होकर आगे बढ़ने का निर्णय किया और एक नए समय की आत्मिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया।